अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ला ख़ान की तरफ से आज मैं एक बहुत बड़े और एक बहुत ही जो एक हमारी सोसाइटी के लिए एक आग की तरह एक फैला हुआ है, जिससे न जाने कितनी फैमिलीज़, कितने बच्चे, कितने लोग जो हैं बर्बाद हो रहे हैं। उन आप जानते मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं उन ऐप्स की बात कर रहा हूँ। वो ऐप्स जो इंसान को इंटॉक्सिकेशन से भी ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वो ऐप्स जो इंसान को जो है वो किसी काबिल नहीं छोड़ती। वो ऐप्स जो इंसान का फ्यूचर बनने से उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। वो ऐप्स जिससे हमारे माँ बाप, जिससे पेरेंट्स, न जाने फैमिलीज़, न जाने कितने रिलेशनशिप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं आज। वो ऐप जो दिखती हैं हमें गोल्ड की तरह, लेकिन वो एक ग्लिटर की तरह होती हैं। और वो जो चमक होती है वो वो एक बनावटी होती है, और उस चमक में कोई दमक नहीं होती। वो चूँकि वो एक झूठी चमक होती। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं टिकटॉक और पग जैसे ऐप्स की बात कर रहा हूँ। बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ ना, मुझे ये जो कल जो डिसीजन लिया है इंडिया का कि जी इंडिया की चाइना की जितनी भी ऐप्स हैं इनको बंद कर दिया गया है इंडिया में, मुझे उससे कोई गर्ज़ नहीं है। मुझे गर्ज़ सिर्फ़ उस ऐप से है जो हमारी जनरेशन को, हमारी आवाम को, हमारे लोगों को, उनकी ज़िंदगी को तबाह करने जा रहा है, बल्कि कर चुका है, जला रहा है और मुसलसल जला रहा है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा शोर पड़ रहा है इस ऐप की वजह से। इस ऐप के जाने की वजह से इंडिया में जगह जगह आपको ये जगह जगह आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा कि क्यों टिकटॉक को बंद कर दिए, क्यों इस तरह से ये हो रहा है। इसका कोई ऑल्टरनेट हमें बताएं, जिनकी अर्निंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो ये सब जो है ये एक गलत रास्ता है, गलत चीज़ की। मैं आपको वजूहात बताता हूँ, कई वजूहात हैं। आइए हम समझते हैं इसकी पहली वजह क्या है। इससे पहली वजह ये है कि जैसे आप जानते हैं कि हम एक ह्यूमन बॉडी हैं। हमारी हम एक नई चीज़ की तरफ, हम एक नई चीज़ जो हमें एक न्यू लगती है और जो हमें अट्रैक्टिव लगती है, हम उसकी तरफ जो है हम उसकी तरफ जाने के लिए बहुत तेज़ी से जो है भागते हैं। अपना जो है सब कुछ, वो मोटिव्स है अपने, सब कुछ है उसकी तरफ ले जाते हैं। कुछ इसी तरह जो किया है ये टिकटॉक और पग जैसी है ऐप ने किया है। पब जैसे आप जानते हैं कि वो एक जो आम लड़के वो जानते हैं, ये बैटल ग्राउंडेड एक जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, जिसमें वॉर होती है, जिसमें आपने लड़ना होता है, उस किस्म की ये एक ऐप है। और दूसरी ऐप टिकटॉक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है, जिसमें आप इसे अकेले भी बना सकते हैं, और इसमें जो है आप ये एक लाइव किस्म का एक ऐप भी होता है, जिसमें टिकटॉक में आप अपने साथ किसी और को भी शामिल करके, यानी कि मैं यहाँ बैठा और कोई और किसी और सिटी या कंट्री में किसी और स्पेस में बैठा है, वो मिलके भी इस टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं और जो है इसकी वीडियो बना के जो है वो खुशी हासिल करते हैं। लेकिन बात ये खुशी ज़्यादा अरसे की नहीं होती। इस खुशी का बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी आवाम को, हमारी फैमिली को, ख़ास तौर पे हमारे जो घर में जो रहने वाले हमारे पेरेंट्स को होते हैं, क्या वो देखते हैं दिन रात? वो बच्चों को बोलते नहीं हैं पेरेंट्स, लेकिन वो देखते हैं, उनकी सिसकियाँ बोलती हैं, उनकी आँखें बोलती हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि ये वक्त अपने पेरेंट्स को देने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा नहीं बंदे के साथ रहते, जो सीखने के लिए, जो टीचिंग करने के लिए, जो पढ़ने के लिए, जो लिखने के लिए, जो बुक्स को पढ़ने के लिए, जो कुछ अच्छा सीखने के लिए आपके पास वक्त है, वो आप टिकटॉक जैसी चीज़ में बर्बाद करते हैं। इसके फ़ायदा कोई नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। वो हमको कोई भी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसका जो है आपको एंटरटेनमेंट पे कॉल, एंटरटेनमेंट के ये क्या करते हैं, आपको जो है एक इंटॉक्सिकेशन में जो उलझा देते हैं। अब वो इंटॉक्सिकेशन क्या करते हैं मैं आपको बताऊँ, आपका स्लो प्रोसेस माइंड का करते हैं। आप एक मेंटल होने की हैसियत से समझे स्लो प्रोसेस किस तरह करते हैं। वो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप सिर्फ टिकटॉक से पहले की ज़िंदगी देखें, टिकटॉक के बाद की ज़िंदगी देखें। एक दिन आप टिकटॉक छोड़ के देखें और ये सोशल मीडिया छोड़ के देखें, आपकी जो सोशल मीडिया और टिकटॉक से पहले और ये पग जैसी गेमों में इन्वॉल्व होने से पहले जो एक्टिविटीज़ थी, उनमें और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। आपकी वो एनर्जी जो अंदर की वो तबाह और ख़त्म हो जाती, मधम हो जाती है, उसमें कोई जान नहीं रहती। हमारा ये जो टिकटॉक हुआ है ना, और ये पग जो है, ये आपकी ब्रेन का जो आपकी जो तेज़ी से जो काम करते हैं ना, जो सेल्स करते हैं, उनको जला देती है। आपको शायद नहीं पता, ये जो मोबाइल की जो एनर्जी है, जो लाइट है,
ये जो जिससे आप और मैं हम बात कर रहे हैं, इसकी जो जो एनर्जी है, ये एक्चुअली किस तरह से ये आपके जो आपके एनर्जी के जो सेल है, जो वोल्ट है ना, जबकि मेमोरी की वीक कर देती है। इसी तरह मैं आपको बताऊँ क्या होता है। माँ बाप का आपको घर में काम करने का कहते हैं, आप वो काम भूल जाते हो सिर्फ एक टिकटॉक के पीछे। आपको आपका घर वाले आपको कहते हैं कि कोई काम करना है, कोई काम घर से कोई बाहर से चीज़ लेके आनी, वो आप भूल जाते हैं। इसी तरह आपकी बीवी बच्चे आपको कहते हैं कि भाई बच्चों का कोई उनके दूध वगैरह लाना है, कोई बच्चों के कोई जॉब करनी है, कोई चीज़ के लिए वो आपके अंदर से वो टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इसकी सिम्टम्स वही हैं जो एक इंटॉक्सिकेशन जो अल्कोहल का होता है, जो ये चर्स कहने से, कोई भी विस्की कहने मान जो इसकी हाई रेटेड जो आप जब इसका इंटॉक्सिकेशन करते हो ना, वो ये आपको पग या टिकटॉक का आपको जो है इसका जो यानी जो इसका इंटेंट है, जो इंटेंसिटी है, वो आपको उस रेंज पे ले जाती है। ये इतना डेंजरस है ये टिकटॉक है। आप समझिए कि ये ऐप्स जो हैं ये हमारे लिए एक वायरस की तरह, ये ऐप्स जो हैं ये हमारे लिए एक ऐसा वायरस है जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा गहरा और उससे ज़्यादा बुरी तरह लोगों में फैला हुआ है। जिसकी अब मैं आपको बताऊँ क्या होता है, जब आप उनसे बच्चियों से आप ये टिकटॉक जब लेके ज़रा देखो, उनको चैन नहीं है, अगर लेटेंगे उन्हें तकलीफ़ होगी। वो जैसे एक मछली नहीं तड़पती पानी से निकाल दो, वो वैसे तड़पते हैं बच्चे बेड पे। अब उनको वो देखो, उनका जो जेस्चर है तड़पने वाला, बिल्कुल आपको एक जैसा लगेगा। ये क्या कर रही हैं हम अपने बच्चों, ये लड़कियों क्या कर रहे हो तुम लोग अपने माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ। ओ भाई, हम ये क्या कर रहे हैं, ये हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई, मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दूँ। मैं भी गया था क्लिनिक पे, एक बहुत वाक़या, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है वहाँ पे एक औरत आती है, वो डॉक्टर साहब से एक अपना उसे कुछ जोड़ों का पेन होता है, वो डिस्कस करते हैं। आगे वो जाके बताते हैं उसका मेन मसला क्या है। पता चलता है वो कहती है कि मैं अपनी फैमिली लाइफ से डिस्टर्ब हूँ। क्या करता है, मेरा शौहर पग खेलता है और मेरे बच्चे जो हैं वो टिकटॉक हर वक्त बनाते रहते हैं, और तो मैं किधर जाऊँ, मुझे वो टाइम ही नहीं देता मेरा शौहर, मेरे बच्चे। तो वो मेंटली क्या है, डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में जा रही है तो क्या हो रहा है कि हम सोशल मीडिया पे तो हम हैं, लेकिन हम सोशली अपने जो आसपास लोग हैं उनसे डिसकनेक्टेड हैं। और इससे बहुत ज़्यादा तरीके से ये तलाक, नेगेटिव और ये लड़ाइयाँ और ये फसाद। अब मैं कहता हूँ आप मोबाइल और इन चीज़ों ज़रा से गुम हो तो आपसे जो आपका ग्राउंड रियलिटी, जो आपकी इन्वायरमेंट है, आप उसमें ज़ीरो अपने आप को पाओगे। ये जिस तरह हम कहते हैं ना एडवांटेज रही, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इन ऐप्स का, इन सोशल मीडिया का, इन टिकटॉक्स का। ये जिस तरह की पग है, ये हमें यकीन करें हमें डिस्ट्रॉय कर रही है। हमारा ब्रेन वॉशिंग की जगह कोई ख़त्म कर रही है। कोई ब्रेन ही नहीं रहेगा तो वॉश क्या होगा भाई। हो भाई, ओ मेरी जानो, मुझे एक बात बताओ, क्या रहेगा भाई। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी अदना गुजारिश है कि टिकटॉक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी कहना है, टिकटॉक जैसे पग जैसे एलिमेंट्स को जो है लड़कियां खुदकुशियाँ करें। अब देखिए, पता है कि टिकटॉक के एडवांटेज में क्या करते हैं, किचन में जा रहे हैं टिकटॉक बन रहे हैं, हर जगह वॉशरूम में जा रहे हैं, इधर जा रहे मैच खेल रहे हैं, गाड़ियों में रेस लगा रहे हो, क्या होता है रेस लगाते हुए लोग मर रहे हैं। पानी से छलांग लगा दो, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाने, वहाँ छलांग मार दी, बंदा मर गया। तो जी वो जी क्या कर रहा था, टिकटॉक कर रहा था, टिकटॉक पे खेल रहा था। एक किसी का चूल्हा जल गया, आग लग घर में लगी, ऑयल जो था, तेल जो था, उसको ऑन करके वो कोई बंदा था, कोई बंदी थी, वो भूल गए, तो जी क्या लगा, पूरे घर में आग लग गई और वो जो घर जो झुलस गया, काफ़ी सारे नुकसान हो गए टिकटॉक की ही वजह से। इसी तरह लोग क्या कहते हैं, कोई काम करे तो उससे वो काम की नोयत को भूल गए। वो काम एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो उसकी लिमिट को भूल गए। भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई पे गौर नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारा जल्दी से कैरियर बनेगा, हमारा हर समझ रहे हैं ये लोग कि शॉर्टकट ही हर चीज़ का। अरे भाई, तुम लाइफ को शॉर्टकट कर रहे हो, तुम अपने माँ बाप के जो गम दे रहे हो ना, बहुत बड़ा गम दे रहे हो। रात दिनों के दिन ज़ाया कर रहे हो इससे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पर पग खेल के। वो कितने रोते होंगे जब देखते होंगे कि हमने अपने बच्चों को ये काम करने के लिए सिर्फ पैदा किया था, हमने उन्हें कुछ इस दुनिया को हम ये दे के जाने टिकटॉक और पग खेलने वाला। क्या कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आप जागिए। हमें किसी कंट्री के किसी ऐप से कोई नहीं, हमें उस चीज़ से गर्ज है जो हमारे मुल्क के, हमारे आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हमारी जो अवाम है वो ख़राब की तरफ जा रही है, मतलब डिस्ट्रॉय, यानी अवाम का जो मेंटल लेवल है, जो पोटेंशियल है, वो ज़ीरो की तरफ ग्राउंडेड होता जा रहा है।
बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनका पोटेंशियल ज़ीरो हो रहा है। ये वो फारिग टाइम में क्या करते हैं, पग खेलते हैं, टिकटॉक बनाते हैं। हम क्या करते हैं, उनसे पूछा फारिग में आपकी हॉबीज़ क्या, टिकटॉक खेलना, पग ना कि ये कि वो कोई ग्राउंड में जाकर कोई गेम खेलें, कोई वॉक करें, को अपने घर वालों को कोई काम में हाथ बटाएं। कितने ज़्यादा हमारे पेरेंट्स जो हैं वो दुखी हैं इस चीज़ को। कितनी बीवी हैं, कितने बच्चे, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ शौहर डिस्टर्ब में अपनी बीवियाँ डिस्टर्ब में। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, शौहर को भी ये पग मिल गई, बीवी को भी टिकटॉक मिल गई, ये घर का, तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को ही कोई ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा। तो ये बहुत ही बड़ा, और मैं आपको बताऊँ कि ये कोई आप इंटॉक्सिकेशन रख दो, इससे बड़ी कोई इंटॉक्सिकेशन जितने ये ऐप्स आज के, चूँकि ये डायरेक्ट एक तो हमला होता है ना, कब शराब पीटो, को विस्की पीटो, कोई चीज़ पीटो, फिर जाके आपकी ब्रेन में, ये तो डायरेक्ट हमला कर, आप खेलना करो और आप इन्वॉल्व करो, आप वक्त से खेलते रहो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, तो वही आपको इंटॉक्सिकेट इतना कर देगा, आपको एक उसकी ज़रूरत ही नहीं है किसी अल्कोहल पीने की, कोई विस्की यानी कोई ड्रग्स पीने की, कोई चर्स पीने की, कोई सिगरेट पीने की, कोई भी इंटॉक्सिकेशन जो है की ज़रूरत ही नहीं है, कोई गैम्बलिंग खेलने की ज़रूरत नहीं। ये सब आपको जो है, ये आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ये ऐप्स इस तरह की। ये डायरेक्ट उसी जगह पे हमला करते हैं जहाँ पे थोड़ा लेट या देर के बाद ये जो आपको है ये इंटॉक्सिकेशन जो केमिकल जो आप पीते हो, ये आपको हमला करते हो। मेरी क्या ये पाउडर पीते हैं, सूंघते हैं, जो ये डायरेक्टली हमला करते हैं। तो बात ये है, ये पहले आपको वही बात, जैसे अल्कोहल में क्या होता है, पहले आपको मज़ा आता है, पहले आपको अच्छा लगता है, और फिर आपको जब ये उस लेवल तक पहुँचाते हैं फिर आप उससे निकल नहीं सकते। यही बच्चों के साथ है, वो जब टिकटॉक पर खेलते फिर उनसे ये चीज़ छुट्टी नहीं है, फिर उन रात दिन वो उसके बिना ये एक इंटॉक्सिकेशन की तरह है। उनको सिर्फ दिन और रात पग ही नजर, ख्वाब में भी पग नजर आ रहे, उसके पॉइंट्स लेना नजर आते हैं। टिकटॉक में वो किसी और के साथ टिकटॉक किसी सेलिब्रिटी के साथ बना रहे, वो नजर आते हैं। और आगे वो पता है क्या होता है, वो जिनके साथ टिकटॉक बनाते हैं ना, जिन लड़के वो उनको ढूंढने लग जाते हैं। उसमें बच्चों का बड़ा ब्रेन वॉश होता है, बड़ा ब्रेन खराब होता है, और फिर उनको वो फिजिकल वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसके लिए ये बॉडी जो आपकी बनी है। इससे बड़ा नुकसान होता है, और इसके नुकसान बहुत ही गहरे और बहुत ही संगीन हैं। मैं आज पूरे पाकिस्तान से कहूँगा, पूरे जितने पंजाब है, पूरी बल्कि ग्लोबली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें टिकटॉक और जैसे ये पग जैसे वो चीज़ें जो हमारी जनरेशन की जो उनकी पोटेंशियल को की जो लेवल है उसे स्लो कर रही है, बिल्कुल ख़त्म मध्यम कर रही है, उन्हें सुसाइड की तरफ ले जाए या उन्हें मेंटल डिप्रेशन की तरफ ले जाए, उसे हमें बंद करना चाहिए। उसे हमें अपनी जड़ से उखेड़ना, हमें उसे स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। क्योंकि देखें, जब हम आने वाले फ्यूचर को क्या देंगे, कमज़ोर, कोई इनोवेशन भाईजान नहीं होंगी, कोई इनोवेशंस नहीं होंगी। इनोवेशन के लिए खुला दिमाग चाहिए होता है, आज़ाद दिमाग चाहिए। यहाँ के हम नेगेटिव दिमाग यहाँ पे फिर डिप्रेशन आता है। जब आप गेम्स खेलने आते हो ना, थक जाते हो, फिर आपके घर वाले आपसे कुछ डिमांड कर, वो डिमांड आप पूरी नहीं करते, फिर आप नेगेटिव साइड पर कुछ और ज़्यादा इंटॉक्सिकेट करते हो। और इसीलिए हमारा पूरे का पूरा हॉस्पिटल्स ये जगह जो है ये डिप्रेशन के, और इसी में क्या करते हैं लोग, ये खुद चूँकि जब कुछ बंदा कर नहीं सकता तो ये सूली पे चढ़ जाते हैं और अपने आप को सुसाइड कर बैठता है, कुछ ऐसा अपने को ड्रिंकिंग कर बैठता है, अपने आप को छत से ऊपर से गिरा देता है। क्योंकि उनके पास कोई भी उनके पास उसका ऑल्टरनेट नहीं होता। क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, कौन दरवाजे बंद करता है, ये ऐप्स, ये पब्स, ये सारी की सारी ये चीज़ें, ये टिकटॉक जैसी बीमारी, ये एक बहुत बड़ी डिजीज़ है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कैंसर की तरह, कैंसर से भी तेज़ फैल रही है, कोरोना वायरस से भी तेज़ फैल रही है, कोविड-19 तो कुछ भी नहीं है, ये उससे ज़्यादा हमला तेज़ कर रही है। ये साइकोलॉजिकल हमला है, ये जहन पे हमला है, ये मेंटल डिसऑर्डर कर देती है। प्लीज़ मेरा आपसे आज आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनमें से 10 में से 4 केसेस आएंगे जो पग या टिकटॉक की वजह से जो लोग जो है अपने पेरेंट्स जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऐसे लोगों के डिप्रेशन की वजह से जो है ये क्लिनिक में जाते क्लाइंट्स इतने सारे आपको मिलते हैं, जिनका मेन मसला ही उनका सोशल लाइफ टिकटॉक या पब या इन चीज़ें एलिमेंट्स की वजह से वो ख़राब हो रही हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप ये इन चीज़ों को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर एक ऐप का हमें पता चल गया, इसको इस्तेमाल करके हमारी जनरेशन जो है वो नेगेटिव तरफ जा रही है, हमारी जनरेशन का कुछ बच ही नहीं रहा। वो आम जो नॉर्मल काम जो उन्होंने करने में उसमें कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे, वो कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं पा रहे, उनमें वो एनर्जी नहीं आ रही जो आप ग्राउंड में जाके आप खेलते हो, जब ग्राउंड में जाके जो आप वॉक करते हो, जब ग्राउंड में जाके आपको जो क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है, जो लोगों से मिलने में मज़ा आता है, वो सोशल डिस्टेंस क्या, ये फिज़िकल डिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है।
ये बातचीत करने का सिलसिला, हम उस चीज़ में एडवांटेज, हम उस चीज़ में मज़ा ढूंढ रहे हैं जो हमारे लिए मज़ा नहीं है, जो हमारे लिए एंड एट दी एंड एक 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 गहरा खड्डा है, एक दलदल की तरह है। टिकटॉक एक दलदल है, टिकटॉक को एक दलदल की तरह आप समझो। बाकी एक दलदल है जिसमें आप आस्ते आस्ते धंसते जाते, फिर आप हाथ ऊपर करने के लिए निकालो, कोई निकालने के लिए नहीं आता, आप अंदर ख़त्म हो जाते हो। और यही आपका फ्यूचर होता है, दलदल में धंस के ख़त्म होना, और यही आपका फ्यूचर है, यही वो शॉर्टकट है। तो प्लीज़ इससे बचिए, प्लीज़ अपने मुल्क को बचाइए। आज अगर आपने अपने यूनिवर्स को बचाया, अपने ग्लोबल को बचाया, अगर आपने ना बचाया तो हमारी छोटे छोटे बच्चे, आज छोटी छोटी बच्चियों को मैं देखता हूँ उनके हाथ में माँ बाप टैब दे के, पग दे के, टिकटॉक दे के चले जाते हैं घर से अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने। तो ये क्या है? माँ बाप, पेरेंट्स, प्लीज़ जागो, मत दो उनके हाथ में टैब, मत दो उनके हाथ में मोबाइल। तुम उनके सबसे बड़े दुश्मन हो, उनके हाथ में टैब। उनको तुम्हारी बातचीत करने की जरूरत, उनसे बात करो, उनसे वो बात करो जिससे वो जीत सकते हैं। हमें अपनी पूरी की पूरी पूरी के पूरे मैकेनिज्म है ना, इसे पूरे का पूरा बदलना पड़ेगा अपनी दुनिया से, क्योंकि इससे वरना हम एजुकेशन के कभी करीब नहीं जा पाएंगे, पढ़ नहीं कभी पाएंगे, हम कभी आगे नहीं ज़िंदगी में जा पाएंगे, हम अपनी माँ बाप को, पेरेंट्स को कुछ नहीं दे पाएंगे। प्लीज़ अपने लिए कुछ कीजिए, प्लीज़ अपनी जनरेशन के लिए कुछ कीजिए। प्लीज़ अपने बच्चों को गार्डनिंग सिखाइए, प्लीज़ उनको खाना पकाना सिखाइए, प्लीज़ क्या मेल हो कि फीमेल है, आप अपनी ज़िंदगी में उनको घर के काम करना सिखाइए। और भी घर 10,000 चीज़ें, ये एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में एक डिफरेंट चेंजेस आएंगी। ये पग और टैब से और ये टिकटॉक से आप इससे दूर रहें। अगर ये आपका कंट्री, आपका ये इसे बैन भी नहीं करता, क्योंकि आप खुद अपने आप पे बैन जब तक नहीं लगाओगे ना, तब तक कंट्री बैन नहीं लगाएगी। क्योंकि आप एक चीज़ को खुद कंडेम करो, खुद जिस दिन कंडेम करोगे ना तो हर चीज़ सही हो जाएगी। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग जागो। आपको ज़िंदगी में अगर आपने आपको किस लिए भी आप पैदा हुए, आपको पैदा होने का मकसद पता है? इस दुनिया में कुछ लेके जाना, कुछ सर्व करने के लिए जाना। कोई भी इंसान बिना मकसद ही पैदा किया, जो भी पैदा हुआ उस दुनिया में इसलिए पैदा हुआ, इस दुनिया में कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूट करके जाएगा, यही आपका जीना। और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट अपनी ज़िंदगी को ऐश करें 2 सेकंड में टिकटॉक खेल के, तो आप अपनी ज़िंदगी को तब तहोबाला कर रहे हैं। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिर्फ किसको फ़ायदा है? उन लोगों को, उन ऐप्स बेचने वालों को, उनको करोड़ों अरबों खरबों का पैसों का फ़ायदा होता है, और आपके बेवकूफ़ बनते हो, अपना वक्त ज़ाया करते हो। आप सबसे बड़े गुनहगार हो, आपके पेरेंट्स, आपके, और जो इसको जो इसको बहुत तेज़ी से अपनी दोस्ती की, फ्रेंडशिप के नाम पे इस टिकटॉक लोगों के साथ बनाते हो। फ्रेंडशिप नहीं कर रहे, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। वो वही कुछ कर रहे हैं जो एक जब किसी को अल्कोहल पिलानी होती है या उसे ये पाउडर का आदत लगानी होती है, तो सबसे पहले उसको साथ बिठाया जाता है, उसे दिखाया जाता है माँ। और बड़े बड़े जो लोग हैं, ये इसमें बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग, अल्लाह माफ़ करे, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उनकी फैमिलीज़ क्या आते हैं, वो अमीर से गरीब होकर आज भिखारी बने हुए हैं। ये उनकी जनरेशन को फिर से मेहनत करने पड़ते, वहाँ तक वो कभी भी ज़िंदगी में पहुँच नहीं पाते। जो उनकी पहली जनरेशन, ये है टिकटॉक, ये है वही जो आज पाउडर का और बड़ी बड़ी इंटॉक्सिकेशन का, जो कोकेन पीने का जो एडवांटेज है, वही है कोकेन की तरह ही है टिकटॉक, कोकेन की तरह ही है पग, बस इसका तरीका अलग है। और ये आप पे जो इसके देखे ना, जो बेचने वाले उनको तो कोई नहीं पकड़ता, जो बेचने वाले उनको कभी पकड़ा नहीं जाता, जो बिकवाते उन्हें पकड़ा जाता है। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप देखा, कोई भी जैसे मैं आपको बताऊं, नेगेटिविटी जो बेचता है ना, उसे कोई नहीं पकड़ेगा। जो नेगेटिव करता है उसी को लोग पुलिस वाले पकड़ते हैं, उसी को लोग जूते मारते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी गलती को समझना पड़ेगा। हम उस नेगेटिव रास्ते पे ना जाए, हम अपने पोटेंशियल से बात, अपनी सोल से बात करें अकेले रह के, कि भाई जो हम करेंगे, हम अपनी माँ बाप के साथ जुल्म करें, अपनी खुद के साथ जुल्म करें, अपनी आने वाली जनरेशन के साथ जुल्म। हम आगे हमारा फ्यूचर क्या सिर्फ टिकटॉक की हद तक है, क्या पक खेलने की हद तक है? नहीं, हमारी ज़िंदगी में कुछ और भी रोशनी, कुछ और भी सनशाइन, कुछ और भी बेहतरीन चीज़, हमें उसको ढूंढना है। और उसको हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अपनी मेहनत से, अपनी ज़िंदगी के इन हार्ड चीज़ों को डाइल्यूट करके, उन्हें नरम करके, उन्हें सॉफ्ट लेके। यही तरीका है हम अपनी ज़िंदगी को आगे बेहतर लेके जा सकते हैं। अगर हमने आज ना ये फैसला किया तो यकीन करें हमारी जनरेशन ग्राउंड ज़ीरो में चली जाएगी। इनोवेशन में ग्राउंड ज़ीरो, हम सिर्फ वेस्टी की इनोवेशंस को हम पूछते रहेंगे और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम पहले भी गुलाम थे, वही बात, हम आज भी गुलाम और कल भी हम गुलाम बनेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें स्लेवरी से, इस गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा। और अब हमें जो ये ऐप्स है, ये पग है, और जो सोशल मीडिया है, और ये जो टिकटॉक है, हमें और ज़्यादा कैद करे जाए। हमें निचोड़ लिया, इसमें हमें निचोड़ना नहीं, हमें वापस जाने, रीथिंक करना है, रिविजिट करना है। हमें एक चीज़ को
ख़त्म करके हमें वापस उस नई 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 दुनिया की तरफ जाना है जो हमें इस चीज़ों से आज़ाद कर पाए। तो मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से, और तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जागिए, प्लीज़ अपने बच्चों को टिकटॉक से उनसे बात कीजिए, उनको आपकी ज़रूरत है, उनसे हर तरह की नेगेटिव पॉजिटिव बात कीजिए जो कि वो उनको आपकी ज़रूरत है। और बच्चों को भी मैं कहूँगा कि आपको अपने पेरेंट्स से खुल के बात करनी चाहिए। ये वो दौर नहीं रहा जहाँ, चूँकि यहाँ पेरेंट्स को भी हर अच्छी बुरी बात करते हैं, बच्चों को भी हर अच्छी बुरी बात का पता है। अगर आज आप बात करेंगे उनसे तो सबसे पहले वो बच्चे इन टिकटॉक और पब में जाके अपनी फ्रस्ट्रेशन ही निकालेंगे, और कल वो कोई सुसाइड जैसा या कोई डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन की टैबलेट लेके अपने आप को ख़त्म नहीं करेंगे। क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि हम उन पेरेंट्स का और उन तमाम इदारों का साथ दें जो इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहती है। और इसके लिए हमें ये जो आपका टीवी है, जो बुटलिक जो एडवर्टाइजमेंट है, जो ये टीवी, इन सब में हमें एक सोशल एक कैंपेन चलानी चाहिए जिसके ज़रिए हम लोगों को बंद कर सकें ऐसे लोगों को जो इन ऐप्स को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करते हैं और ऐसी चीज़ें लाते हैं जो हमारी स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को इंटॉक्सिकेट करते हैं पब जैसे और टिकटॉक में इन्वॉल्व करके, और उनको वो रास्ते दिखा के जिन रास्तों में उन्हें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक ज़िल्लत और एक बहुत मटे, और वो बैंड में अपने मुंह पे एक लानत भेज रहे होते हैं, एक साइड इफ़ेक्ट भेज रहे होते हैं। प्लीज़ जाग जाएँ, मेरा बहुत ज़्यादा गुजारिश तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको इस आग जैसी टिकटॉक और पग जैसी से हमें जो है हमें फ्रीडम दे, आज़ादी दे, वो आज़ादी जिसमें हम एक नेचुरल ज़िंदगी जी सके, वो नेचुरल ज़िंदगी जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बी पॉजिटिव।